खाली से नहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। चाहे वो अफगानिस्तान के आतंकवादी हो, अरबिस्तान के आतंकवादी हो या पाकिस्तान के आतंकवादी हो, ये इस्लाम से नहीं संगठन से जुड़े हुए हैं। जिस तरह हिंदुत्व में आतंकवाद नहीं मगर संघ परिवार में है, ऐसे इस्लाम में आतंकवाद नहीं मगर वहाबी परिवार में है। मैं चैलेंज करता हूं ये जितने भी लश्कर तैयबा हो, जैसे मोहम्मद हो, सीमी हो, अल-कायदा हो, तालिबान हो, ये सबके माँ बाप अमेरिका है। इन्होंने पाला पोसा बढ़ाया, रूस से लड़ाया, मुजाहिद बताया, हथियार से संभाला, डॉलर दिया, पाउंड दिया और लड़ाया, मुसलमानों को कटवाया। कट गए न जाने लाखों लाख बेगुनाहों को। 4 आतंकवादियों को मारने के लिए 400 मुसलमानों को मारा जा रहा है। 12 आतंकवादी कहीं छुपे, उन्हें मारने के लिए 1200 को मार दीजिएगा। ये हो रहा है, काटे जा रहे हैं हम, मारे जा रहे हैं हम। अमन और शांति के मजहब पर बदअमनी का दाग लगा रहे हो तुम। मैं पूछना चाहता हूं, तुम हमसे कहते हो इस्लाम समझने के लिए कभी टीपू का इतिहास लाते हो, कभी बाबर का इतिहास लाते हो, अकबर का इतिहास बताते हो। इन लोगों ने इस्लाम फैलाया कहां? जिसने इस्लाम फैलाया और बहुत सारे लोगों को कलमा बढ़ाया, उसका नाम ख्वाजा गरीब नवाज है। उसका इतिहास बताओ। कुतुबुल अख्ताब बख्तियार काकी का इतिहास बताओ। बाबा फरीद गंज शकर का इतिहास बताओ। महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन का इतिहास बताओ। अरे बंबई में बहुत आतंकवादी हैं, मगर अली का एक लाल जब मस्जिद में आ जाता है और अशरफुल उलमा कहलाता है, तो मुझे बताओ अशरफुल उलमा का इतिहास बताओ। हामिद अशरफ का इतिहास बताओ। वो आए तो मस्जिदें आबाद हो गई, वो आए तो अजानों में हुस्न पैदा हो गया, वो आए तो बुखारी की किताब खुल गई, वो आए तो तिरमिजी खुल गई, वो आए तो हिदायत खुल गई, वो आए तो नहू की किताबें, फहम कुरान के लिए नहू, सर्फ, ग्रामर, कवायद, सारी किताबें खुल गई। दिल खुल गया, दिमाग खुल गया। बंबई जो उरूसुल बिलाद है, इसके माथे पर जो टीका लगाया गया वो दारुल उलूम मोहम्मदिया है। आज भी ये चमक रहा है, दमक रहा है। तो इस्लाम को अशरफुल उलमा से पहचाना जाएगा, इस्लाम को सैयदुल उलमा से पहचाना जाएगा, इस्लाम को मुफ्ती आज़म हिंद से पहचाना जाएगा, इस्लाम को इमाम अहमद रजा से पहचाना जाएगा, इस्लाम को मुहद्दिस आज़म हिंद से पहचाना जाएगा, इस्लाम को अशरफुल औलिया अशरफुल उलमा से पहचाना जाएगा, इस्लाम को हम शबीह गौसे आज़म सैयद अली हुसैन से पहचाना जाएगा। इस्लाम हमारा है, हम इस्लाम के हैं। न अमेरिका कल हमें खरीद सका है, न मरते दम तक खरीद कर सकेगा, इसलिए कि हम वो गरीब नहीं जो लावारिस हो, हम ऐसे गरीब हैं जिसके पास गरीब नवाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर गाज़िए मिल्लत, उर्से हुजूर अशरफुल उलमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाओ हाजी अली की बारगाह में खड़े होकर के मंजर देखो, ये है सूफी परंपरा। जाओ माहिम में दरगाह में खड़े होकर देखो, ये है सूफी परंपरा। जाओ किशोशे मुकद्दसा में आके देखो कि 1.5 लाख हिंदू, 2 लाख मुसलमान उर्स में आते हैं। पहचान के बता दो तो मैं जानूं बहुत पहचानने वाले हो। मुसलमान न मुसलमान को वहां पहचान पाता है, न तुम जैसा हिंदू वहां हिंदू को पहचान पाएगा। इसलिए कि वो हिंदू बनकर के नहीं गए हैं, वो सूफी परंपरा के रंग में रंग करके गए। अजमेर में जाओ, लाखों लोगों में जाके बता दो कितने हिंदू हैं। तो इस्लाम वली से फैला है। एक लफ्ज सिर्फ वली। गौस से फैला, ख्वाजा से फैला, मखदूम से फैला, हर दौर में वली से फैला।
और आज इतनी बड़ी तादाद यहां बैठी है, इसमें भी एक वली की रूहानियत है। वली से फैला, वली से फैला, क्योंकि अब नबी नहीं आएगा ना, तो कौन फैलाएगा? आखिरी नबी आ गया, गवाही दे के चला गया, नबूवत का दरवाजा बंद। अब कोई इमाम भी नबी नहीं होगा, कोई इमाम भी। देखे कितने लोग कैच करते हैं, फर्स्ट टाइम ये लफ्ज आ रहा है मेरी मुंह में, फर्स्ट टाइम। कोई इमाम, अब नया नबी नहीं होगा तो कोई गुलाम नया नबी कैसे हो सकता है? तो अब कौन फैलाएगा? आदम आए थे इस्लाम फैलाने के लिए, शीशा आए थे इस्लाम फैलाने के लिए, नूह आए थे इस्लाम फैलाने के लिए, मूसा आए थे इस्लाम फैलाने के लिए, ईसा आए थे इस्लाम फैलाने के लिए। हर नबी आदम की औलाद है, हर जमात आदम की औलाद है। जितने मानव जात हैं किसकी औलाद है? तो जितने इंसान हैं उनका दादा कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। हमारे दादा, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बेस्ट पर्सनालिटी है, उनके भी दादा, तो राम और कृष्ण के दादा। अगर वो इंसान है तो आदम ही दादा हुए। बोलो भाई, ये कौरव पांडव किसकी औलाद है? आदम अलैहिस्सलाम। इसीलिए हम सबको आदमी कहा जाता है। आदमी बन के रहो ना, यही पशु प्रवृत्त है। वो क्या कहा फिर मैथिली शरण गुप्त, हमारे राष्ट्रीय कवि हैं, यही पशु प्रवृत्त है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। विचार लो कि मर्त हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। यही पशु प्रवृत्त है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आदमी तो बन जाओ, आदमी बनते नहीं नेता बन जाओगे। जैसे हमारे यहाँ कोई जानवर आता है तो हम कहते ये आदमी नहीं है। बैल आया, ये क्या है? बैल है, आदमी नहीं है। ये हाथी है, आदमी नहीं है। ये बकरा है, ये भी आदमी नहीं है। तो जो आदमी नहीं है वो जानवर ही है, और जो जानवर है वो नेता बनने लायक नहीं है। ये मैं छोटे छोटे टुकड़े आपको ये दे रहा हूं, आप जज्बात में मत आइए, आप अक्ल से अब फैसले किया कीजिए। अब आप फायदा और नुकसान को तौलिए, क्या जाएगा क्या मिलेगा। ये सियासत नमाज जुमा नहीं है कि बड़े वजू वजू करके जाइए। सियासत समझदारी का नाम है।